हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आप सबों के बीच फिजिक्स के अति महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर जो है बल एवं गति के नियम है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। पहले हम चैप्टर का हेडिंग कर देते हैं। तो यह लेसन जो है, लेसन यह होगा आपको 3, लेसन 3 है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो इस चैप्टर में समझना है, क्या समझना हम लोग को, बल एवं गति के नियम। तो गति के नियम, तो बल एवं गति के नियम को जानेंगे हम लोग। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी चैप्टर है, जिसमें कि आपको विभिन्न तरह के जो कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, मतलब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन मतलब बल एवं गति के नियम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जानेंगे बल है क्या, इस चीज़ के बारे में। तो पहले एक कहावत है, कहावत को सुनिएगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब आप संघर्ष कीजिएगा ना तो समय में आप अकेले रहिएगा। जब आपको सफलता मिल जाएगी, जब आप सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया आपकी क्या होती है, साथ हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप 10th के अगले आने वाले सेशन में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। यदि आप टॉपर आ जाते हैं तो आपको हर कोने कोने से आदमी आपसे आपके पास पूछेंगे, आपके सपोर्ट में खड़ा होंगे। तो पहले आपको सफलता अर्जित करनी है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। फोर्स मतलब यह बल है क्या, इस चीज़ को जानेंगे। तो बल यह काफ़ी पिछले आप 8 में भी पढ़े होंगे फोर्स के बारे में। तो चलिए यहाँ भी हम लोग पढ़ रहे हैं बल। तो बल यह भी पढ़ते हैं, खिंचाव और धक्का को बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए दरवाजा को हम लोग खींचते हैं, खींच लिए, किसी को पकड़े खींच लिए, धक्का दे दिए, तो खिंचाव और धक्का को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो जैसे हम लोग खींचते हैं, धक्का देते हैं, यह क्रिया क्या करते हैं, बल कहते हैं। बल जो है, बल लगाने के बाद वस्तु की आकृति भी बदल सकती है। जैसे मान लिया गुब्बारा लिए, गुब्बारा में हवा भरने के बाद उसको दबाए, बल लगाए, बल लगाने के बाद उसकी क्या होगी, आकृति बदल सकती है। बल लगाकर वस्तु को हम लोग गतिशील कर सकते हैं, बल लगाकर वस्तु को रोका जा सकता है। यह सब बल का प्रभाव था। अब यहाँ पे जानना है बल के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मत था, बल है क्या। लेकिन जब सबसे ज़्यादा सफल उसमें सर आइजैक न्यूटन जी रहे, जो न्यूटन के नाम से भी जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने बल के बारे में काफ़ी ज़्यादा या अपने प्रभाव, अपने ज्ञान को रखा और वह काफ़ी ज़्यादा तक सत्यापित करके दिखा पाए। इसी कारण बल का जो परिभाषा थोड़ा चेंज करेंगे, जिस अनुसार से हम लोग का क्लास का स्टैंडर्ड चेंज होगा, बल की परिभाषा भी उस अनुसार से चेंज करेंगे। तो बल की परिभाषा एक जान रहे हैं, लेकिन अगले जो है जब हम लोग लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, तो लॉ ऑफ मोशन जब देखेंगे ना तो वहाँ पे हम एक बल का परिभाषा अलग तरीका से देखेंगे, उसको समझाएंगे कि आप देखिए बल की इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बल को हम लोग विभिन्न तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग को जानना है यह फोर्स बल है क्या। तो बल वह बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु में गति उत्पन्न करती है। यह उत्पन्न नहीं कर पाए तो लेकिन चेष्टा करती है। जैसे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा ले लेते हैं, बच्चा को उंगली पकड़ के हम खींच रहे हैं दूसरे की तरफ, बच्चा को जाने की इच्छा नहीं है, तो बल बच्चा क्या करेगा, वह दूसरी दिशा में खींचना चाहेगा। क्या खींचना चाहेगा, नहीं खींचना चाहेगा, खींचना चाहेगा। और बच्चा हमको दूसरी दिशा में खींचना चाहेगा। यदि हम थोड़ा सा अपने बल को कमजोर कर दें तो बच्चा खींचकर अपनी दिशा में ले जाएगा। यदि हम थोड़ा सा टाइट कर दें, लेकिन वह चेष्टा किया, लेकिन वह चेष्टा पर हम वो अपनी तरफ नहीं खींच पाया, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल को एब द्वारा सूचित किया जाता है और बल का खोज में सबसे ज़्यादा सफलतम वैज्ञानिक जो रहा वह सर आइजैक न्यूटन साहब रहे। तो अब जानेंगे बल है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। या फोर्स को जानना है
फोर्स क्या होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बल वह भौतिक भौतिक कारक है जो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु में गति उत्पन्न करती है या उत्पन्न करने की चेष्टा करती है। तो पूछ देगा बल क्या है, तो क्या कहिएगा प्यारे बच्चों, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगने के बाद उस वस्तु में गति उत्पन्न करती है या उत्पन्न करने की चेष्टा करती है, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल को जो है एफ द्वारा सूचित किया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो बल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो एफ द्वारा सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों, बल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब यह जानना है बल कौन राशि है। तो देखिए बल जो हम लोग लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यह कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी सतह पे है, इस सतह पे है, तो इस सतह पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पे हम लोग बल आरोपित करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट पर हम इस दिशा में 5 न्यूटन का बल आरोपित किए, तो 5 न्यूटन का बल आरोपित किए, तो वस्तु जो है एक डायरेक्शन बना, इसकी दिशा बना, और कितना न्यूटन का बना, 5 न्यूटन का बल आरोपित किए। जो यह 5 न्यूटन का जो बल आरोपित किए, इसमें यह क्या है, परिमाण है और दिशा दोनों है। यह क्या मैग्नीट्यूड है और यह इसका बताएगा डायरेक्शन बता रहा है, तब यह क्या होगा, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो परिमाण और दिशा दोनों होने के कारण बल कौन राशि है, सदिश राशि है। तो हम लोग कह सकते हैं बल क्या होगा, बल में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बल में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। यह सदिश राशि है। तो बल कौन राशि है, तो सदिश राशि है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बल कौन राशि है, सदिश राशि। इसमें क्या होते हैं, परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। चलिए, यह भी क्या होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब चलते हैं, यह क्या होगा, तो बल का SI मात्रक। तो चलिए एक बार हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन में। लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ जो है वह F बराबर ma प्रूव कर लेंगे हम लोग। वहाँ पे F बराबर ma, m होता है मास, तो मास का SI मात्रक क्या है, kg, लंबाई क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह इसको लिखिए, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके बाद देखना है बल का सीजीएस मात्रक। तब बल का सीजीएस मात्रक देखेंगे, तो बल का जो सीजीएस मात्रक देखेंगे, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान का क्या होगा, ग्राम, लंबाई का क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर, और पर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं, या क्या कहेंगे, डाइन। इसको क्या कहते हैं, डाइन। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है, जिसे या हम लोग dy/ne द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब इसी में चलेंगे कि एक जो न्यूटन बराबर जो होता है, या एक न्यूटन बराबर कितना होता है, तो एक न्यूटन बराबर जो होगा वह 10⁵ क्या होता है,
या डाइन के बराबर होता है। यहाँ से यदि हम एक या डाइन कन्वर्ट करें तो एक डाइन कन्वर्ट करेंगे तो यह क्या होगा, यह 10 टू द पावर माइनस क्या होगा 5 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 5 या न्यूटन के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो चलिए एक बार यह हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं एक न्यूटन बराबर यह 10 टू द पावर 5 डाइन होता है या नहीं होता। तो चलिए एक न्यूटन, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक न्यूटन किसके बराबर होगा, तो एक न्यूटन जो है वह मतलब क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक न्यूटन जो है एक या केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक केजी मतलब क्या 1000 ग्राम। अब एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड का तो सेकेंड होगा तो सेकेंड स्क्वायर। तो यह देखिए यह 3 जीरो और 2 जीरो कितना हो जाएगा 5 या क्या होगा ग्राम सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा यह सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यह इस्तेमाल के क्या होता है बराबर होता है। यह क्या था बल था, बल का क्या था तो एसआई मात्रक था। बल का या परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखेंगे या अगले लेक्चर के लिए आप बने रहें, तब तक के हम लोग अगले